हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तक के पद संख्या 121 से 135 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह पद। सा सुरसान ततार सिज्जी दुज्जन दल भस्य वचन स्वामी उर सटकी हटकी तस्बी करनस्य कजल पंती गज बिथुरी मध्य सेना चौहानी अजय मानी जयरारी बियस तेरह चंपी प्राणी धामत फेरस्तन कड्डी 80 दहती पिंड सामंत भजी बड़वीर भीम वाहन कर परे धाई चतुरंग सजी। दुर्जन अर्थात दुर्जन, स्वामी स्वामी गोरी सुल्तान, सटकी खटकना हटकी रोकना, तस्बी सुमीरनी या जप करने की छोटी माला, कर्ण से हाथ से तोड़ा, कज्जल कजल अर्थात काला, पंक्ति पंक्ति बिथुड़ी फैलना, मध्य सेना चौहानी चौहान की सेना के मध्य में, अजय हार मानी जय मान लिया गया, रारी युद्ध, वीय 2 वीय 13 213, चंपी प्राणी अर्थात प्राणी चप गए या दब गए, धामंत दौड़ते हुए, फिरस्तन फिरिस्तों ने, कड्डी 80 तलवार काट अर्थात खींच ली, दहती पिंड शरीर जलाना, सामंत भजी भागने वाले सामंतों को या दौड़ कर सामंतों को, भीम रघुवंशी राजपूत योद्धा जिसकी मृत्यु का वर्णन अगले रूपक में है, वाहन चढ़कर, करह करी अर्थात हाथी को, पड़े धाई दौड़ पड़ा, चतुरंग सजी एक चतुरंगिनी सेना सजाकर, खुरासान का तातार खां क्रोध पूर्वक दुर्जनों शत्रुओं अर्थात पृथ्वीराज का दल भक्षण करने लगा अर्थात विनाश करने लगा। स्वामी के वचन उसके हृदय में खटके और उसने हाथ से अपनी तस्बीह अर्थात सुमीरनी तोड़ दी। चौहान की सेना के मध्य में गोरी के हाथियों की काली पंक्ति घुसकर फैल गई और 213 प्राणी योद्धा दबकर मर गए। उस समय ऐसा विदित हुआ कि इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार होना मानी हुई बात है अर्थात इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार होना अवश्यम भावी है। ऐसा मालूम पड़ा। गोरी के हाथियों के पीछे पृथ्वीराज की सेना में फिरिस्ती तलवारें खींचे हुए घुस पड़े और दौड़ दौड़ कर सामंतों को मारने लगे। इस विकट संकट काल में श्रेष्ठ वीर भीम सेना के एक भाग को चतुरंगिनी बनाकर हाथी पर चढ़कर उनके मुकाबिला के लिए दौड़ पड़ा। परियो रघुवंशी अरिसेन जाडी हुतो बालवेश मुस लज्ज दाढ़ी बिना लज्ज पस्सय सची डुंडी पिसियो मनो दिम्बड़ू जानी के मीन क्रसियो। परियो रुक रीन बट्ट अरिसेन गाही मनो एक तेग झरी नीर दाही फिरे अड्ड बड्डे उपमा ना बट्टे विश्वकर्म बंसी की दारुण गट्ठ है। पड़े हिंदू मेच उलथे पलथी करे रंभ भैर तथ्य गहे अंत गिद्ध बरजे कराली मानो नाल कड्ढे की शोभय मृणाली तुट्टे एक टंगा टीके सग धायो मनो विक्रम राय गोविंद पायो गहे हिंदू हत मल्लेच भ्रमायो जनो भीम हथिन उपम पायो नन मानव युद्ध दानव एसो नन इंद तारक भारत कैसो झुक बज्जी झंकारे झंपी उत्तर बरलोह पंच बध पंच छुट्टे मनो सिंह उज्जय अरु झंत छुट्टे रणदेव साई सई आब सुट्टे घन घोर धुंदट उत्कंठ फेरी लगे झगरे हंस हजार एरी तुट्टे रुंड झुंड मुंड बरजे करेरी बरझाई विजय दीन मेरी। रघुवंशी अर्थात यह भीम के लिए आया है।
जिसके लिए पिछले कवित्व में लिखा है कि उसने एक चतुरंगिनी सजाकर सुल्तान की बाढ़ का मुकाबला किया। अरिसेन अर्थात शत्रु सेना, जाडी मारना हुतो था, बालवेश नवयुवक, मुझसे लज्जा ढाडी, मुख पर ढाडी लज्जित हो रही थी अर्थात मुंह पर थोड़ी सी दाढ़ी निकली थी, बिना लज्जा के अर्थात निर्लज होके, पश्चय पकड़ना, सच्ची अर्थात इंद्राणी ढूंढ कर, पिसियो अर्थात प्रेक्षण, दिन भरू अर्थात बचा, क्रस्यो खींचा, रीन अर्थात रन, बट मार्ग, गाही घात, तेग झड़ी अर्थात तलवार का वार, नीर दाही जल सुखा दिया, अड्डे बड्डे अर्थात इधर उधर, उपमा ना बट्टे अर्थात उपमा नहीं बढ़ती अर्थात उपमा नहीं देते बनता, विश्वकर्मा वंशी वंशज, दारुण अर्थात लकड़ी, गट्ठे अर्थात गढ़ना, अंत अंतरिया, कराली भयंकर, नैनाली कमल नाल, उलट्ठे पलट्ठी उल्टे पुल्टे, विक्रम पुरुषार्थ, गोविंद यह नाम विष्णु के वामनावतार की ओर संकेत करता है। गह पकड़कर, हाथ, भ्रमायो घुमाया, भीम पांडवों के भाई भीमसेन के लिए लिखा है कि वे महाभारत से कौरवों के हाथियों को सूंड पकड़कर घुमाते थे और फिर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर मार डालते थे। हस्तिनी हाथी, दानव दनु के पुत्र, भारत घोर युद्ध, तारकासुर, बजी बजकर, झंकार की ध्वनि, झंपी झंपना या बंद होना, झुंक बज्जी झंकार ये झंपी उठे, युद्ध में अस्त्र शस्त्र परस्पर बजकर झंकार उठते हैं, बंद होते हैं और झंझना उठते हैं। लाह लोह पंच, 5 आयुध, बद करना, पंच छुट्टे, पंच तत्व छूट जाते हैं। उछल या उछलकर, देवसाई देवताओं के स्वामी इंद्र, उत्कंठा घनघोर युद्ध में लगे झगड़ने लगना। हजार इंद्र का एक नाम, बरछाई वरदाई, रिजय रिझते हैं, दीन मेरी बजाने लगते हैं। भेरी अर्थात बड़ा नगाड़ा या ढोल, करीरी एक प्रकार की छोटी तलवार या कटार। शत्रु सेना का संहार करता हुआ वीर रघुवंशी भीम मारा गया। वह अभी बिल्कुल बालक था और उसके मुंह पर दाढ़ी लज्जित हो रही थी अर्थात दाढ़ी के कुछ चिन्ह दिखाई पड़ते थे। सची ने लज्जा का परित्याग कर उसे ढूंढना प्रारंभ किया और अंत में उसे एक स्थान पर देखकर उसी प्रकार खींचा जैसे मछली अपने बच्चे को खींचती है। उस भीम ने बढ़ती हुई शत्रु सेना पर आघात कर उसका युद्ध मार्ग उसी प्रकार रोका था मानो किसी ने बढ़ती हुई जलधारा सुखा दी हो। वीरों को इधर उधर दौड़ते देखकर इसके अतिरिक्त और कोई उपमा नहीं समझ पड़ती, मानो विश्वकर्मा के वंशज लकड़ी गढ़ रहे हों। युद्ध में परस्पर मार काट करके हिंदू और मल्लेज उल्टे पुल्टे पड़े थे तथा रंभा और भैरव ताता थई करके नाच रहे थे। कराल गिद्धों ने मरे हुओं को अंतरियां खींच ली तो ऐसी शोभा मालूम हुई मानो नाल सहित कमल उखाड़ लिए गए हों। टांग टूटने पर तलवार का सहारा लेकर वीर योद्धा दौड़े मानो उन्होंने गोविंद का पुरुषार्थ पा लिया हो। हिंदुओं ने मल्लेच्छों को हाथ पकड़ चारों ओर घुमाकर भीम द्वारा हाथियों को घुमाने की उपमा प्राप्त कर ली। यह मानवों का युद्ध न था वरन दानवों का सा युद्ध था या इंद्र और तारकासुर के युद्ध सदृश था। युद्ध में आयुध परस्पर लगकर झंकृत होते थे, बंद हो जाते थे और वार पड़ने पर पुनः झंकार उठते थे। उन सामंतों के 5 प्रकार के आयुधों की मार से शत्रु के पंच तत्व अलग अलग हो जाते थे अर्थात शत्रु की मृत्यु हो जाती थी। जिस तरह सिंह छलांग मारकर और कूदकर शिकार पर टूटता है उसी प्रकार देवताओं के स्वामी युद्ध भूमि में आकर लड़ने लगे।
घनघोर युद्ध में उत्कंठा से फिर कर ढूंढते हुए शिव और इंद्र झगड़ने लगते थे। करौली के वार से जब धड़ से कटकर सिर गिरता था, तब दोनों वरदाई वीर वरदानी रीझ करके भीड़ी बजाने लगते थे। पच्छय भव संग्राम अग्र अपक्षर विचार्य, पुच्छ रंभ मेनिका अज चित्त कीम भारिये। तब उत्तर दिए फेरी अज पहुनाई आइए, रथ बैठी और चौथान सोज तह कंत न पाइए। भरसुभर परे भारत भीरी, ठाम ठाम चुप जीती सधी। उत्कीय पंथ हल्ले चल्यो, सुथिर संभव देसीय नथी। पंचय अर्थात पीछे, भो हुआ, अग्र आगे या पहला, विचार्य विचार किया, पूछे पूछा पूछती है। रंभ रंभा एक अप्सरा, मेनका स्वर्ग की एक अप्सरा। अद्य आज, चित्त किम भारी, चित्त क्यों भारी है अर्थात तुम उदास क्यों हो। पहुनाई अतिथि सत्कार, आइए आया, रथ उत्थान या ऊपर उठना। सोज दिखाई पड़ना या सोध। कंत अर्थात प्रिय, तहा भर भट्ट, सुभर सुभट। भीड़ कर, ठाम ठाम ठाव ठाव अर्थात स्थान स्थान पर। जीती विजयी होकर, चुप सधी चुप्पी साधे हुए अर्थात चुपचाप। उत्कीय पूर्वी बोली में ओत की का अर्थ इधर उधर है। हल्ले चलियो अर्थात हल्ला मचाते चले गए या शीघ्रता पूर्वक चले गए। सुथिर शांति, संभव समय या संभावना। देसीय दिखाई पड़ना, नथी नहीं है। संग्राम पीछे हुआ, इससे आगे पूर्व अप्सराओं ने विचार किया अर्थात अगले दिन युद्ध छिड़ने के पूर्व अप्सराओं में कुछ वार्तालाप हुआ। रंभा ने मेनका से पूछा कि तुम्हारा चित्त क्यों भारी है। मेनका ने उत्तर दिया कि आज पहुनाई करने का दिन आया है। पाहुन रथों विमानों में बैठकर अन्य स्थानों को जा रहे हैं। कहा युद्ध भूमि में खोजकर मैंने अपने कंत को नहीं पाया। श्रेष्ठ वीर योद्धा युद्ध में लड़ भिड़ और विजय प्राप्त कर विजयी इसलिए कि शत्रु को मारकर मरे हैं। स्थान स्थान पर चुपचाप पड़े हैं तथा उधर वाले मार्ग पर अर्थात स्वर्ग लोक की ओर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे हैं। मेरे लिए सुस्थिरता की संभावना नहीं दिखाई पड़ती या मेरे लिए सुस्थिरता का समय नहीं दिखता। कहे रंभ सुनी मेनका, अरे एरहु जिन मत जुथ। अरिय अनुमति जानी करी, ज्योति आवे ग्रह रथ। ज्योति आवे ग्रह रथ, ब्रह्म शिव लोक हंडी। कै बिसन लोक ग्रह करे, कै भान तन सौ तन मंडी। रोमंची तिलक बसी बरी, इंद्र वधु पूजन जही। ओपम जोग ना होई बहुरी, अवतार ना बर है कही। सा हुसैन ढरी पड़ियो, अश्व फुनी पड़ियो सार बही। भुज फेरी सत शिव, सान उज्बक सेत रही। सा ततार मारूफ, सान सान सत घट घुम में। तब गोरी सुबिहान, आई दुज्जन मुस झुम में। कर तेग झल्ली मुठ्ठिय सुबर, नहीं सुरता नह पन करी। अदि हार दीह पलटे सुबर, तब ही साही फिर पुक करी। एरहु अर्थात हे रहु या खोजा। जिन नहीं, मत नहीं। अड़िय शत्रु, अनुमति ना झुकने वाला। ग्रह घर, झंडी छोड़ता हुआ। कै या तो। भान सूर्य, रोमांची अर्थात रोमांचित हो। तिलक तिलक, बसी बस, बड़ी श्रेष्ठ या सुंदरी। इंद्र वधु, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। ओपम जोग, उपमा देने के योग्य। नाना हुए बहुरी, फिर नहीं हुआ। बहुरी बहुर, अवतार जन्म। अवतार ना बर है कहीं, ना कहीं जन्म लेगा या जन्मा हुआ कहीं नहीं है।
ढरी परियो दौड़ पड़ा। अश्वसार घुड़सवार सेना से तात्पर्य है सार अर्थात शक्ति, फुनी फिर, परियो बही बह परी, झुज्ज युद्ध, फेरी फेर देना या पलट देना, शिव सीमा, सेत रहित खेत युद्ध क्षेत्र में रहा, घट घूमने इकट्ठे होकर घूमने लगे, सुबिहान प्रातः काल, विहान बीत जाना, आई आकर, दुज्जन मुस झुम्मे दुर्जनों के सम्मुख झूमने लगा, कर तेग हाथ में तलवार लिए हुए, झल्ली मुट्ठी मुट्ठी हिलाता हुआ, नहीं सुल्तान नहीं हूँ, पनकड़ी प्रण किया, अदी आज हार दी हुई हार, सुबर सुबट या भली भांति, तब ही साह फिर पुकड़ी, तभी वह फिर साह पुकारा जाएगा। रंभा ने कहा कि मेनका सुनो, उस युद्ध लाशों के ढेर में उस अपने कंत को मत खोजो, उसे छित शत्रु के सम्मुख न झुका जानकर ग्रह से रथ जूत कर आया था, ग्रह से रथ जूत कर आया और उसे बिठाकर ब्रह्म और शिव लोक छोड़ता हुआ चला गया। अब या तो वह विष्णु लोक में वास करेगा या सूर्य के शरीर में अपना शरीर मिलाकर शोभित होगा अर्थात सूर्य लोक में वास करेगा। सुंदर इंद्रवधु इंद्राणी प्रसन्नता से रोमांचित हो अपने माथे पर बस में करने वाला सिंदूर बिंदु लगाकर उसकी पूजा करने लगी। उस वीर की उपमा नहीं दी जा सकती, वैसा कोई ना हुआ है और ना कहीं अवतार जन्म लेगा या उसकी बराबरी के योग्य जन्मा हुआ कोई नहीं है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। गोरी का योद्धा हुसैन खां आक्रमण करने के लिए आगे दौड़ पड़ा और उसके पीछे घुड़सवार सेना चल पड़ी। युद्ध पलटने के लिए, युद्ध से भागने वालों को पलटने के लिए या हारतार युद्ध जीतने के लिए उज्बक खां रण क्षेत्र में पीछे सीमा बनाए अर्थात रोक लगाए डटा रहा। तातार मारूफ खां तथा अन्य खान एक साथ घूमने लगे। इसी समय गोरी भी शीघ्रता से आगे बढ़कर शत्रु पृथ्वीराज की सेना के सामने झूमने लगा। सुबट गोरी ने हाथ में तलवार लेकर मुट्ठी घुमाते हुए प्रण किया कि मैं सुल्तान ना रहूंगा यदि आज का दिन पलटने अर्थात शाम तक शत्रु को भली भांति पराजित ना कर दूंगा और इतना करने पर तभी फिर शाह पुकारा जाऊंगा। तब साहिब गोरी नरिंद सत्यबान जू समाही, पहलबान कर वीर हने रघुवंश गुराई, दूजे बान तकंत भीम भट्टी बर भंजिय, चौहान तिय बान सान अध्यधर रंजिय, चौहान कमान सुसंधि करी तिय बान हथ ठहरिए। तब लग्गी चंपी पृथ्वीराज ने गोरी वैद गुज्जर गहिए। सत्यबान अर्थात 7 बाण, समाही समाहित। सत्यबान जू समाही 7 बाण स्थिर किए अर्थात 7 बाण धनुष पर चढ़ाए। पहला बाण हने मार डाला। रघुवंश गुराई रघुवंशी राजपूत विदित होता है। दूजे बाण तंकत, दूसरे बाण से ताक कर अर्थात निशाना लगाकर भंजिए नष्ट किया। तीय बाण 3 बाण सान, यह सा गोरी के लिए आया है। चौहान पृथ्वीराज। अर्धधर अर्थात आधे धर में या शरीर के मध्य भाग में। रंजीय कष्ट, अर्धधर रंजीय आधे धर को कष्ट दिया अर्थात शरीर का मध्य भाग घायल किया। कमान सुसंधि करी, धनुष संभाल कर सुसंधि भली भांति संधाना। ठहरिए हतः ठहरिए, हाथ में ठहराए या लिए। हतः हाथ में, लग्गी लगे हुए। चपी दबना, लग्गी चपी लगे दबे थे अर्थात व्यस्त थे। गही पकड़ा। तब साहब शाह गोरी ने 7 बाण स्थिर किए या 7 बाण धनुष्य पर चढ़ाए। पहले बाण से उसने श्रेष्ठ वीर रघुवंश गुराई को मार डाला। दूसरे बाण से उसने निशाना लगाकर श्रेष्ठ भीम भट्टी को मारा और खान गोरी ने तीसरे बाण से चौहान के शरीर का मध्य भाग घायल किया। चौहान ने भी धनुष संभालकर 3 बाण हाथ में लिए, परंतु जब पृथ्वीराज यह करने में लगे थे तो गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। गही गोरी सुरतान
सान हुसैन उपारियो साता तार निसुरती साही झोरी कारी डारियो चामर छत्र रसत बसत लुट्टे सुल्तानो जय 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 चौहान बजीरन जुग जुग बानी गजीबंदी बंधी सुल्तान को गए दिल्ली ढिल्ली 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 निरपति नरनाग देव स्तुति करे दीप्ति दीप दिवलोकपति समय एक बत्ती निरपति बड़छंडियो सुल्तान तपय राज चौहानियो जो ग्रीष्म मध्यान उपारियों अर्थात नष्ट कर दिया या उखाड़ दिया, रसद रखने का, बसत समय लुट्टे लुट गया, सुल्तान गोरी का जुग जुग जगह जगह या युग युग, वाणी वाणी गए गए, ढिल्ली दिल्ली ढिल्ली निरपति दिल्ली निरप अर्थात पृथ्वीराज, दीप्ति प्रकाशित हो या दीपय दीप प्रकाश, दीवलोकपति अर्थात इंद्र, रसत बसत डेरा डंडा, समय समय बत्ती वार्ता, बत्ती व्यतीत या बीता, छंडयो छोड़ दिया या मुक्त कर दिया, सुल्तान गोरी को पकड़ लिया, हुसैन खां को नष्ट कर डाला, फिर तातार निसूरती खां को झोली बनाकर बांध लिया, सुल्तान के चमर और छत्र रखने का समय लुट गया अर्थात चला गया, रणभूमि में स्थान व स्थान पर चौहान की जय जयकार होने लगी, दिल्लीश्वर बंधे हुए सुल्तान को हाथी पर बांधकर दिल्ली ले गए, नर नाग और देवता स्तुति करने लगे कि महाराज पृथ्वीराज का तेज पृथ्वी पर इंद्र के समान प्रकाशमान हो, या महाराज पृथ्वीराज पृथ्वी पर इंद्र सदृश यशस्वी हो। कुछ समय बीतने पर पृथ्वीराज ने सुल्तान को मुक्त कर दिया। चौहान राजा उसी प्रकार तप रहा था जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न का सूर्य अर्थात चौहान का बल और पुरुषार्थ ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल के सूर्य के समान था। मास एक दिन 3 साह संकट में रूंधो, करी अरज उमराऊ, दंड है मंगी सुधो, है अमोल नव सहस, सत्य से दीन ऐराकी, उज्ज्वल दंतीय अठ, 20 मोड़ू ढाल सूजक की, नगमोतीय मानिक नवल, करी सलाह सम्मेल करी, पहिराई राज मनुहार करी, गज्जन वे पठियो सुघर। संकट में रूंधो, संकट में रूंधा रहा, अरज प्रार्थना, उमराओ उमड़ा, है घोड़े, शुद्ध शुद्ध हुआ, शुद्ध निर्मल, नव सहस्त्र 9000, 700 दीन दिए, इराकी इराक देश के घोड़े, उज्ज्वल दंतीय 8 सफेद हाथी, मुड़ू मुड़ना यहाँ ढालना से तात्पर्य समझ पड़ता है, ढाल ढालें, 20 जक्की तेज, नगमोतीय गज मुक्ता, मानिक माणिक्य, नवल नए, सलाह सुलह, समेल करी मेल करके या शांति स्थापित कर, पहिराई पहिना उठाकर, मनुहार आदर सत्कार करना, गजनवय गजनी के ईश अर्थात गोरी को गजनी में, सुघर उसके घर, पठियो भेज दिया। गजनी अफगानिस्तान का एक नगर है। 1 महीना और 3 दिन तक गोरी बंदी गृह में पड़ा रहा। जब उसके अमीरों ने प्रार्थना की और दंड स्वरूप घोड़े देना स्वीकार किया तब वह मुक्त किया गया। दंड में अमीरों ने 9000 अमूल्य घोड़े और 700 इराकी घोड़े दिए, 8 सफेद हाथी और 20 ढली हुई अच्छी ढालें दी तथा गजमुक्ता और नए माणिक्य दिए। इस प्रकार सुलह कर और शांति स्थापित करके राजा ने गज्जन अर्थात गजनबी नरेश को पहिना ओढ़ा तथा आदर सत्कार करके उसके घर भेज दिया।